44 प्रत्याहार और महसूस सूत्र थे अपने 14। पहला था ए ई उ अण, दूसरा था री लरी क, तीसरा था ए ओ अंग, चौथा हो जाएगा आई औ च, पांचवा हो जाएगा है य व र क, छठा हो जाएगा लण और सातवां हो जाएगा इय म अड़ अण न और म, इय मगड़म। और आठवां हो जाएगा झपणे झ भ इय। नौवां हो जाएगा भ ढ ध स। 10 में आ जाएगा ज भ घ ढ ध श। 11 फप चढ़तव फ फ छ ठ थ च ट त व। 12 में प प य। 13 में श श श र और 14 में हो जाएगा हल। तो कुल महसूस सूत्र तो हो गए अपने 14। अब इनसे बनाने हमें प्रत्याहार, कुल कितने 44। तो सूत्र रहेगा इनका 13 14 14 400 12 61 556 61 556। सबसे पहले आ जाएगा यानी प्रथम महसूस सूत्र से कितने प्रत्याहार 1 बनेंगे, दूसरे से 3, फिर 1 के बाद 4, उसके बाद 1 के बाद 4, 14 14 दो बार हो जाएंगे और 14 14 दो बार होने के बाद फिर आ जाएगा 412। देखो 13 14 14 फिर 412, 13 14 14 412, 4 1 2 412, फिर 61 और 556, 5 5 और 6 ये हो जाएंगे। अब इनके बनाएंगे अपने प्रत्याहार। तो ए ई उण प्रथम महसूस सूत्र से कितने बनेंगे 1 और ये कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा अपना ये अण, यानी प्रथम महसूस सूत्र से केवल एक ही प्रत्याहार बनाया गया और वो प्रत्याहार कौन सा अण। दूसरे प्रत्याहार से 3 प्रत्याहार बनाए गए थे दूसरे महसूस सूत्र से, ये कौन कौन से हो जाएंगे अक एक और उक हो जाएंगे। उसके बाद एयोंग से कितने प्रत्याहार केवल एक प्रत्याहार बनेगा, कौन सा बनेगा एंग, एक ही प्रत्याहार बना। अयोग से कितने बनेंगे 4 प्रत्याहार बनेंगे। पहले तो यहां से बनाएंगे अच, अच के बाद बोलो एच, एच के बाद एच और एच बन जाएगा, एच और एच बन जाएंगे। तो कितने बना दिए हमने 4 प्रत्याहार बनाए गए हैं। यहां से हया वर्ड से केवल एक प्रत्याहार बनाया गया है और ये प्रत्याहार कौन सा है 8 प्रत्याहार बन जाएगा। लण से कुल कितने 4 बनाए गए हैं, बताओ कौन कौन से बनेंगे। अण बन जाएगा, अण के बाद इन बन जाएगा। उण कोई हमने पढ़ा था प्रत्याहार नहीं होता, इन अण इन उण तीनों पढ़े थे कल हमने, उण नाम का कोई प्रत्याहार नहीं होता है। तो फिर उण तो नहीं बनेगा, तो फिर कौन सा बन जाएगा य और अण, क्या बन जाएगा यण। एक हमने और प्रत्याहार बनाया था अनुनासिक से र प्रत्याहार, तो कितने प्रत्याहार हो गए 4 प्रत्याहार। इय मगणम 7वें सूत्र से भी कितने 4 प्रत्याहार। 2 तो यहीं से निकालेंगे, पहला य और मैं, इय और मैं, दूसरा अंग और मैं। इसके बाद 2 तो हमने यहां से निकाल लिए थे, उसके बाद हमने बनाया था एक तो अम और एक बनाया था यम, अम और यम। कितने प्रत्याहार बन जाएंगे 4। 7वें सूत्र से 4 प्रत्याहार बना दिए। उसके बाद 8वें सूत्र से कितने बनेंगे
एक, और ये एक भी कौन सा बनेगा, यह और यह बनेगा। गड़दस से कितने बनाएंगे, 2 बनाएंगे। कौन कौन से, जस और भस। इससे कितने प्रत्यार बन गए, 2। अब जबगरदस्त से कितने बनेंगे, 6। सबसे ज्यादा 6 2 से बनेंगे, एक तो सह से बनेंगे और एक लय से बनेंगे, यानी एक हल सूत्र से और एक 10वें जबगरदस्त सूत्र से बन जाएंगे। यहां से तो कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। पहला तो कौन सा, जस, जस के बाद बस, उसके बाद एक आयुन से क्या बढ़ा दिया हमने, अस, अस के बाद हस, हस के बाद जस, और कितने हो गए ये, 2 2 4 और एक 5। एक और कौन सा बन जाएगा, कौन सा, भय वाला तो हमने कोई बनाया नहीं था, कौन सा, देखो जय और बै से तो हमने 2 तो यहां से बना लिए थे, और उसके बाद एक बनाया तो लिया हमने ऐसे, अस बन गया, और इसके बाद है से क्या बन गया, हस। तो है से हस भी बना लिया हमने, और हस के बाद आ जाएगा आपका वस, वस भी बना लिया हमने। वस नील बनाया तो कौन सा आ जाएगा यहां पर, वस आ जाएगा। तो कितने हो गए, 6। खपचट वैसे केवल एक, कौन सा बनेगा, 6 बनेगा। कप्पे से कितने बनेंगे, 5 बन जाएंगे। अभी बढ़ाओ, पहले तो प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण का एक साथ बनाया था, प्रथम और द्वितीय वर्ण का एक साथ क्या बनेगा, ख और यह, क्या बन गया, ख। फिर केवल प्रथम वर्ण का च और यह, क्या बन गया, चय। 2 तो ये हो गए थे, ख और चय। इसके बाद बताओ, एक बनाया था यह, एक बनाया था मैं, एक बनाया था झय। तो कितने हो जाएंगे, 5। ससर से भी कितने बनाने हैं, 5। एक तो पहला, दूसरा और आपका ये तीनों उष्म वर्ण, तो उसके लिए तो क्या हो जाएगा, खर। अब दूसरे नहीं लेने, केवल पहले लेने, तो क्या बन जाएगा, चर। इसके अलावा केवल उष्म के लिए सर। कितने आ गए हैं, 3। अब कितने बच गए, 2। कौन कौन से बनेंगे, खर, चर, सर। इसके अलावा एक बनेगा झर, कौन सा बन जाएगा, झर प्रत्यार बन जाएगा। इसके अलावा खर, चर, सर, झर, और एक बन जाएगा यर। कितने हो गए, 5। लेकिन हल से कितने बनाने हैं, 6। सभी वर्णों के लिए तो कौन सा, अल। अल में सारे स्वर आ जाएंगे, सारे व्यंजन आ जाएंगे। अल के अलावा रल, वल, सल, हल और झल। कितने हो गए, 6। और टोटल कितने हो जाएंगे ये, 44। 6 और 5 11 और 5 11 5 16, 16 और 1 17 और 6 23, 23 और 2 25 और 1 26 और 4 30 और 4 34 और 1 35 और 4 39 और 1 40 3 43 और 1 44। तो इस प्रकार से कुल प्रत्यार कितने हो जाएंगे, 44 प्रत्यार। कुल प्रत्यार तो हो जाएंगे 44। लेकिन पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर, अष्टाध्यायी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंदर तो 41 प्रत्यार स्वीकार किए। कितने प्रत्यार स्वीकार किए हैं, 41 प्रत्यार स्वीकार किए हैं। लेकिन इसके बाद उणादि गण, हमने पढ़ा था कि अष्टाध्यायी को क्या कहा जाता है, पंच पाठी कहा जाता है। 5 पाठ थे, उन्हीं में से एक पाठ था उणादि गण।
उणादि गण के अंदर एक प्रत्याहार और स्वीकार कर लिया, यम। एक प्रत्याहार और कौन सा आ गया? यम आ गया था। उसके बाद जो वार्तिकार हैं, कात्यायन, वार्तिकार किसको कहा जाता है? कात्यायन को कहा जाता है। वार्तिकार कात्यायन ने भी अलग से एक और स्वीकार कर लिया, चय प्रत्यय। कौन सा प्रत्याहार? चय प्रत्याहार स्वीकार कर लिया। फिर हमने एक पढ़ा था कैयट, कैयट ने एक और स्वीकार किया, कौन सा? रै प्रत्याहार। तो इस प्रकार से कुल प्रत्याहार कितने हो जाएंगे? 44 प्रत्याहार। यानी हमारे काम में कितने प्रत्याहार आएंगे? 44 प्रत्याहार आएंगे। तो हमें कुल प्रत्याहार पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे? 44। अष्टाध्यायी में कितने स्वीकार किए पाणिनि ने? 41 और एक उणादि गण में, यानी कुल पाणिनि ने कितने स्वीकार कर लिए? 42। वार्तिकार कात्यायन ने एक स्वीकार किया, कौन सा? चय। और केट ने एक स्वीकार किया, कौन सा? रै। तो इस प्रकार से कुल प्रत्याहार कितने हो जाएंगे? 44 प्रत्याहार। इसके बाद हमने देखा कि सर्वाधिक प्रत्याहार 6 बनाए गए हैं, एक तो हल से और एक जबरदस्त से। कितने कितने? 6। तो एक तो 10 नंबर सूत्र और एक 14 नंबर सूत्र। सूत्र नंबर 10 और सूत्र नंबर 14। सूत्र नंबर 10 कौन सा था? जय, भय, घ, ढ, ध और स। मतलब हलंत्यम स से कुल कितने प्रत्याहार? 6 प्रत्याहार। 14वां कौन सा? हल। हल का संज्ञक वर्ण ल। तो इससे भी कितने प्रत्याहार? 6 प्रत्याहार। तो सबसे ज्यादा प्रत्याहार या सर्वाधिक प्रत्याहार मैसूर सूत्र नंबर 10 और मैसूर सूत्र नंबर 14 से कितने कितने स्वीकार किए गए? 6 स्वीकार किए गए हैं। और कुल प्रत्याहार हमने कितने बना दिए? 44 प्रत्याहार बना दिए थे।